बेवकूफ लोग कहते तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। अरे मूर्खो, ये लड़ाई तुम्हारे भविष्य के लिए है, हमारे भविष्य के साथ साथ तुम्हारा भी भविष्य के लड़ रहे। ये शहर भी तो हमारा तुम्हारा नहीं है, इसमें समर्थन दीजिए, निंदा मत कीजिए। नरेंद्र मेहता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे खाना बंद करो, अरे बंद करो भाई, बंद करो, खाना बंद करो, अरे बंद करो भाई, बंद करो, रद्द करो भाई, रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो। और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर का टीवी प्लान चेंज हुआ और उसमें कई सारी खामियां मीरा भाईंदर के पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता ने निकाला और उन्होंने कहा है कि ये जो नया टीवी प्लान आया है इसमें कई सारी खामियां हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर तेजी से बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन मीरा भाईंदर शहर को देखते हुए, यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए टीपी प्लान में कई सारी खामियां हैं जिसका विरोध पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता कर रहे हैं। और आज वो भाईंदर वेस्ट भवन जिनाले से मनपा तक जाने वाले हैं और इस टीपी प्लान का विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, और वो भाईंदर वेस्ट में एक कत्ल खाना का जो प्रस्ताव पारित किया गया है कि वहाँ बनेगा, जिसका वो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाईंदर वेस्ट में कत्ल खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इस आंदोलन में आए हुए। देखिए, ये लड़ाई वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी लड़ाई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मूल रूप से डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए था, जिसमें नागरिकों की लोकप्रतिनिधि की विचारधाराओं को समाविष्ट करके सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन जो हमारे थाना में ईडीटी पे बैठे उन्होंने प्लान बनाया, उसने कॉपी पेस्ट किया है और गूगल पे जाके प्लान बनाया, जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है नज़रअंदाज हुई है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये देश की पहली महानगर पालिका है जो अपने ही प्लान के अंदर, मतलब खुद के शहर के प्लान के अंदर ही ऑब्जेक्शन डाल रही है और सजेशन डाल रही है। मतलब प्लान किसका? तो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ऑब्जेक्शन सजेशन कौन डाल रहा है? तो वही डाल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है। तो महानगर पालिका को भी विश्वास में नहीं लिया गया, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया, सभी की बातों को अनदेखा किया गया। 2017 तक जो प्लान चालू था उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी और बहुत सारे नागरिकों पे अन्याय हो रहा था, चाहे वो रीडेवलपमेंट की बात हो, कत्ल खाने की बात हो, या अन्य आरक्षण की बात हो, चाहे डालने की बात हो या निकालने की बात हो। हमने सोचा था जब नया प्लान बनेगा तो इन सब चीज़ों में सुधार ना करेंगे, लेकिन ये प्लान कॉपी पेस्ट किया गया है। जिस जगह पे आज भी बिल्डिंग है वहाँ पे रोड दिखाए गए, जिस जगह पे बिल्डिंग है उसके ऊपर रिजर्वेशन दिखाए गए, कई सारे रिजर्वेशन से वंचित रखा गया है। अगर मैं स्लम की बात करता हूँ, झुग्गी बस्ती की भी बात करता हूँ, तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन है और आर जोन नहीं है। ना इसके अंदर IT हब दिखता है, ना इलेक्ट्रॉनिक पार्क दिखता है, ना कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, ना उद्योग के लिए जगह दिखती है, ना पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल दिखता है, ना दफन भूमि दिखती है। कई सारे मुद्दे मैं कहूँगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। 5000 से ज़्यादा नागरिकों ने इसके अंदर ऑब्जेक्शन सजेशन दिया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी दिया है। और ये दुख की बात है कि नगर पालिका ने भी अपना ऑब्जेक्शन दिया, क्योंकि वो भी नहीं है। इसलिए सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लान मीरा भाईंदर के हित का नहीं है। यहाँ के नागरिकों का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा, इसलिए इस प्लान को रद्द किया जाए। चाहे कत्ल खाना हो, चाहे एजुकेशन हब हो, चाहे आरोग्य की बात हो, चाहे स्लम की बात हो या अन्य बात हो, इन सब मुद्दों के हिसाब से रद्द होना ज़रूरी है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को आंदोलन के माध्यम से निवेदन दिया है ताकि सरकार तक अपनी हमारी बात पहुंचाए। हम कोर्ट में भी गए, रिट पिटीशन दाखिल किया है, साथ ही साथ हम समय समय पे रास्ते पे भी आएंगे, सरकार को भी मिलेंगे। आज शाम को मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर में किसी कार्यक्रम में आ रहे,
हम पूरी कोशिश करेंगे इस विषय के लिए उनसे समय ले और 5 मिनट के लिए उनसे मिले और मीरा भाईंदर की गतिविधियों से अवगत करें। देखिए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे किसी कारण नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें वाकई में लगा कि हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए वो सारे यहाँ पे उपस्थित है। किसी के व्यक्तिगत काम हो सकता है, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई इस शहर हित पे और शहर के भविष्य के लिए जारी है। मोर्चा असफल हो इसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों ने तकनीकी अपनाई है, लेकिन फिर भी मोर्चा बहुत बड़ा निकाला गया। देखिए, एक समझ के चलिए, मैं वापस आप कहता हूँ, ना चुनाव है, ना ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ना वर्तमान की लड़ाई। ये आज की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई 20 साल बाद की है, 15 साल बाद की है, 10 साल की बात की है। हर चीज़ को वोटों से और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल ये समाज, ये शहर हमसे ही सवाल करेगा, जब बन रहा था और रीढ़ तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए हमें लगा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है। जनता को हमने आह्वान किया कि साथ में आए, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, हमारे साथ जनता भी जुड़ी है और धीरे धीरे रोज़ इसमें जुड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक डीपी का पूरा अर्थ नहीं पता है। हम धीरे धीरे तक सब तक पहुँचाएंगे किस तरह का घातक ये है। अगर डीपी प्लान रद्द नहीं किया गया तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, मुझे विश्वास है कि अगर जनता साथ में खड़ी है तो ये प्लान रद्द होना ही होना है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए या वोट के लिए नहीं, ये शहरी जब भविष्य अंधकार है। क्या मुझे आप बताइए, जिस जगह बिल्डिंग हमारे रोड पे बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग तोड़ के रोड बनाएंगे? जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ पे बिल्डिंगें दिख रही है तो क्या रिजर्वेशन के ऊपर बिल्डिंगें बनाएंगे? क्या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्या इस शहर में पशु पक्षी चिकित्सा की जरूरत नहीं है? क्या IT हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, रोजगार की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसे अनगिनत चीज़ें जो हमारी डिमांड है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं, ये शहरी जनहित के लिए। मनपा आयुक्त से मुलाकात हुई, क्या रिस्पांस रहा? देखिए, क्या था उनका कहना? उन्होंने कहा कि हमने भी अपनी बात सरकार तक रखी है कि इसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां, उन्होंने उनको लेटर के रूप से अपना निवेदन दिया है और कहा है कि हमारी बात भी वो सरकार तक आज आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर का जो डीपी प्लान है उसमें सुधार होना चाहिए। जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी है, बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे आरक्षण दिखाया गया है, वहाँ पे रास्ते दिखाए गए हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि जिन्होंने डीपी प्लान बनाया है शायद उन्होंने पूरी तरह से शहर की जानकारी नहीं ली है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सुधार जरूर होना चाहिए। और जो भी मीरा भाईंदर शहर में कत्ल खाना लाया गया है तो कत्ल खाना के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसका विरोध मीरा भाईंदर शहर वासियों ने किया है। और जो डीपी में जहाँ जहाँ आर जोन होना चाहिए वहाँ आर जोन रखा गया है, वो अच्छी बात है, मगर जहाँ पे ज़रूरत है आर जोन करने की वहाँ भी आर जोन होना चाहिए। आपको विश्वास में लेके नहीं किया गया क्या डीपी प्लान? नहीं, किसी को भी विश्वास में लेके डीपी प्लान नहीं किया है। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पक्ष तो सिर्फ ये सब लोग, हम आम जनता की तरफ से यहाँ पर उतरे हैं। आम जनता को जो समस्या हो रही है, जिनकी डीपी में जो चेंजेस हुए हैं, जहाँ बिल्डिंग एरिया में नए रोड डाले गए हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में आर जोन किया गया है, ये लोगों की गुहार लेकर हम यहाँ पर उतरे हैं। ये किसी पार्टी का और किसी पार्टी का तो सिर्फ झंडा है और लोग हैं, हम सब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्रमांक 11 से बिलोंग करता हूँ मैं। यहाँ इंदिरा नगर, नवगर गाँव, गोड़देव गाँव और यहाँ पे मेरे प्रभाग में 30 से 40 साल हुए ओल्ड बिल्डिंगों के लिए मैं यहाँ नेतृत्व करने के लिए खड़ा हूँ। अगर ये डीपी प्लान रद्द नहीं होता है तो हम भूमिपुत्रों पर और जो हमारे यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग हो चुके हैं उन पे अन्याय हो जाएगा। अगर आयुक्तों ने ये डीपी प्लान रद्द नहीं किया तो ये आंदोलन कल जाके विद्रोह कर सकता है। मैं ये बोलता हूँ आपके माध्यम से। 20 साल बाद बनता है, लेकिन इस बार का जो डीपी प्लान बना हुआ है, इस डीपी प्लान में बहुत सारी खामियां हैं और कमिश्नर साहब ने अपने जो लोकल नगर सेवक हैं, जो हमारे नगर सेवक है जिनको जनता चुन के देती है, उन लोगों को संज्ञान में न लेते हुए, उन लोगों को विश्वास में नहीं लेते हुए अपनी मर्जी से और पता नहीं किस बिल्डर को फ़ायदा दिलाने के लिए ऐसा प्लान बनाया है जिससे शहर का विकास नहीं बल्कि विकास रुक जाएगा और शहर में बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि सबसे पुराना इस शहर में स्टील का कारखाना है, स्टील का कार्यकाज है। उस स्टील के कारखानों पे भी रोड दिखा दिया गया है और साथ ही जो पहले रिजर्व में स्कूल था,
रिजर्व में गार्डन था उनके ऊपर भी आर जोन दिया गया है, जिससे शहर का पूरा डीपी प्लान बिगड़ गया है। यह डीपी प्लान नहीं, यह डिस्टर्बमेंट प्लान, या इससे मैं डीपी प्लान की जगह इसको मैं डैमेज प्लान कहता हूं। ये डैमेज प्लान है, डीपी प्लान नहीं है। इसलिए इस प्लान को आप सुधारें और जनता को उचित न्याय दें। आज मेहता जी ने ये आवाज उठाई है, ये डीपी प्लान के लिए नहीं है, ये डेंजर प्लान है मीरा भाईंदर के लिए। इसको डेंजर प्लान माना जाएगा, जिससे अगला 20 साल तक मीरा भाईंदर को नुकसान ही नुकसान होगा। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे जो डेवलपमेंट के जो मेहता जी ने बिठाया था, इस सब चीज को इस प्लान से निकाला गया है, जो लोगों को तकलीफदायक होगा अगले 20 साल तक। अभी तो अगुवाई है, बंद करो भाई, बंद करो, रद्द करो भाई, रद्द करो भाई, रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो, कत्ल खाना रद्द करो, नरेंद्र नेता आगे बढ़ो। अरे हमारे नेता कैसा है? हेलो मित्रों,